इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ क्लास के चैप्टर 2 को करेंगे हम, इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम चैप्टर 2 को। ओके, पूरी वीडियो में सारे चैप्टर को करूँगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मोबाइल पे देख रहे हो तो यहाँ से फुल स्क्रीन करके वीडियो को देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ मेनी कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड दैट आर ह्यूमन रिकग्नाइज्ड फ्रॉम आर इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहे हैं कि मतलब आपने कभी सोचा है कि मतलब ह्यूमन जो इंसान ह्यूमन है, जो कंप्यूटर के ऊपर कीज़ जो दबाता है, वो मतलब कीबोर्ड के ऊपर, वो कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है, कंप्यूटर उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड कर लेता हूँ तो ब्लू कर लेता हूँ। ओके, कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर कैसे वो इंटरप्रेट कर लेता है। दिस सेक्शन ब्रीफली डिस्कस द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन मतलब टेक्स्ट को, वो लेटर को, फॉर एग्जांपल ए लेटर है, उसको कैसे वो कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है। कंप्यूटर की भाषा को हम बाइनरी नंबर कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सारे नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। देखिए, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट, पिछले चैप्टर वगैरह में पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर जीरोज़ और वंस में होता है, 0 और 1 में, ठीक है। देयरफॉर द व्हेन ए की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड, जब कीबोर्ड पे हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसको, फॉर एग्जांपल ए है, उसको ये 0 और 1 में मैप कर लेता है, उसका कोड बना लेता है। यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल कोड बना लेता है, उसका बाइनरी कोड बना लेता है, ठीक है। डेसिमल कोड भी होता है, एक बाइनरी कोड भी होता है। बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, तब जाके कंप्यूटर को समझ आती है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। अब एग्जांपल 2.1 कर लेते हैं, क्या है ये। व्हेन द की ए इज़ प्रेस्ड, इस फिगर में दिया हुआ है, जब ए प्रेस करते हैं हम, इट इज़ इंटरनली मैप्ड टू ए डेसिमल वैल्यू 65, कोड वैल्यू इसकी 65 है, ठीक है। व्हेन विच इज़ देन कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, फिर उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो इजी था समझने में। यहाँ पे लिखा है फिगर 2.1, इनकोडिंग ऑफ डाटा एंटर्ड यूजिंग कीबोर्ड। सिमिलरली व्हेन वी प्रेस द अल्फ़ाबेट इन हिंदी कीबोर्ड में जब हिंदी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, उसको इंटरनली इट इज़ मैप टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी में नहीं, हेक्साडेसिमल में पहले चेंज करता है, जिसकी वैल्यू 095 होती है। फिर उसके बाद उसको बाइनरी में चेंज करता है, जो इतना बड़ा ये वाला नंबर बनता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम करेंगे कि नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि कंप्यूटर करता है ऐसे, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। और ये राइट में वगैरह लिखा हुआ है इन्होंने कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि वी ऑल लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट। इंडियंस ने हमें बहुत कुछ दिया है कि उन्होंने हमें काउंट करना सीखा, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड, जिसके बिना साइंटिफिक डिस्कवरीज होना मुमकिन नहीं थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कह रहे हैं कि इंडियंस को हम बहुत कुछ शो करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली है, यूनिकोड क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। कन्वर्जन वाला मेन पार्ट है, लास्ट में आएगा, वही सीखना मेन है, ठीक है। एंड तक ना देखना, सारी वीडियो को मैं इसी पे समझाऊंगा, ठीक है। इसी को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है। इनकोडिंग मतलब वही, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू एन इक्विवेलेंट साइफर। अब साइफर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे। साइफर मीन्स समथिंग कन्वर्टेड, पढ़ा कर लेता हूँ। साइफर मीन्स समथिंग कन्वर्टेड टू ए कोड फ्रॉम टू हाइड कंसील इट फ्रॉम अदर्स। कंसील क्या करना होता है, हाइड करना ही होता है। कंसील का मतलब छुपाना, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कोड वर्ड में बात करते हैं, ए को हम किसी भी कोड वर्ड में लिख देंगे कंप्यूटर के बाइनरी नंबर में, ठीक है, बाइनरी नंबर में, ठीक है, 0 और 1 की लैंग्वेज में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंक्रिप्शन, कन्वर्टेड टू साइफर एंड सेंड टू द रिसीवर, हु इन टर्न कैन डिक्रिप्ट इट टू गेट
बैक द एक्चुअल कंटेंट। देखो होता क्या है, हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ए, ठीक है, कंप्यूटर उसको क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। MS ऑफिस में फॉर एग्जांपल लगा लो, बाइनरी में कन्वर्ट करके हमारे ऊपर टाइप हुआ सामने ए को दिखा देता है वो, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन होती है। पहले क्या होती है, इंक्रिप्शन होती है, फिर पहले इंक्रिप्शन होती है बाइनरी में, फिर डिक्रिप्शन होती है, ठीक है। इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं, इसका मीनिंग साइफर होता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, क्या करें, कॉल्ड इनकोडिंग। इनकोडिंग आपको बता दिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई कोड वैल्यू 65 इज़ यूज्ड फॉर द की ए एंड नॉट एनी अदर वैल्यू। 65 ही क्यों यूज़ किया गया ए के लिए 65 ही क्यों यूज़ किया गया, ठीक है, ये हमने देखना है। इज़ इट सेम फॉर द ऑल द कीबोर्ड्स इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक। क्या ये सभी कीबोर्ड्स के लिए सेम है? यस, इट इज़ सेम फॉर ऑल द कीबोर्ड। सभी कीबोर्ड्स के लिए सेम होता है कि ए का डेसिमल नंबर है, ए का जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है वो हमेशा 65 होता है, ठीक है। सारे कीबोर्ड्स के लिए सेम है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम वेयर ईच लेटर नुमेरल एंड सिंबल इज इनकोडेड और असाइंड ए यूनिक कोड। सम ऑफ द वेल नोन इनकोडिंग स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब पहले हम देख लेंगे कि इनकोडिंग सिस्टम्स अलग अलग तरह के कैसे इन्होंने दिए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले स्काई कोड कह देते हैं, जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कह देते हैं। इन अर्ली 1960 कंप्यूटर्स, पुराने कंप्यूटर्स में क्या था, नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज ऑन द कीबोर्ड। कोई तरीका नहीं था कम्युनिकेट करने का। हैंस द नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड वाज रिलीज्ड टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग। तो एक कोड जनरेट किया गया जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं, स्काई कोड, ठीक है। दस इनकोडिंग स्कीम स्काई वाज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। स्काई इज स्टिल मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग स्कीम। इनिशियली मतलब शुरू में स्काई यूज्ड 6 बिट्स टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स। रिकॉल मतलब दोबारा से ध्यान दो, दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स। आपको पता है कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 ही होते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स ऑन द इंग्लिश कीबोर्ड दैट कैन बी इनकोडेड बाय 7 बिट स्काई कोड 2 की पावर 7 ही होंगे, ठीक है। कितने बना सकते हैं, 128 बना सकते हैं हम, ठीक है। ये मैथमेटिकल का स्टफ़ है, इसको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये बना सकते हैं, इतने बना सकते हैं। आप इतना ध्यान में रखना, ये टेबल दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये स्पेस की वैल्यू 32 है, ये सारे सिंबल्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ए से शुरू कर लेते हैं। ए का कई बार कोई क्या पता को फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ आ जाए, 65 से शुरू होता है, ठीक है। ऐसे ही ABC से लेकर ये दिए हुए हैं, ये कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल 2.2 में जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, इनकोड द वर्ड DATA, इसको हमने क्या कन्वर्ट करना है, इनकोड द वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू सिस्टम विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर को अंडरस्टूड हो जाए कि डाटा जो वर्ड है DATA, पहले इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करें, स्काई के बाद इन्होंने दिया हुआ है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर्स, ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट कॉल्ड ISCII वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1980s। वो स्काई जो अमेरिकन था 1960s में हुआ था, ये इंडियन वाला 1980s में, ठीक है। इट इज़ 8 बिट, वो 7 बिट था, ये 8 बिट है, ठीक है। तो इसमें हम कितने टोटल चेंज कर सकते हैं, 2 की पावर 8 256, ओके, ये ध्यान में रखना। करेक्टर्स, इट रिटेन्स ऑल 128 स्काई कोड्स एंड यूजेस रेस्ट ऑफ द कोड्स 128 फॉर एडिशनल इंडियन लैंग्वेज करेक्टर सेट
एडिशनल कोड्स हैव बीन असाइंड इन अपर रीजन 162 255 फॉर अस्कारसन फॉर लैंग्वेज। ये जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, डू यू नीड टू इंस्टॉल सम एडिशनल टूल फॉर, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी, एक्सप्लोर द लिस्ट डाउन फॉर यूनिकोड। अब यूनिकोड के बारे में जानेंगे। अमेरिकन और इंडियन स्क्रिप्ट के बारे में ये जान लेना कि उसमें अमेरिकन में 7 बिट्स थे, इसमें 8 बिट्स होते हैं। वो 1960s में स्टार्ट हुआ था, वो ये 90s 80s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कुछ ज़्यादा खास नहीं। अब यूनिकोड क्या है? यूनी का मतलब क्या होता है? जो सभी जगह चल पड़े, जैसे यूनी मतलब सभी जगह जो चल पड़े। यूनिकोड बनाया गया। देयर वर मैनी इनकोडिंग स्कीम्स, मैनी जो ऊपर ये अमेरिकन इंडियन बहुत सारी बनी थी, लेकिन क्या था कि बट दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि अलग अलग तरह के कोड थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इंडियन का अमेरिकन का कोड ए का कुछ और था, इंडियन का कोई ए का कोई कुछ और था, तो इसलिए देयरफॉर स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिकोड हैज़ बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट विद द कैरेक्टर्स फॉर एवरी रिटन लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड। यूनिकोड प्रोवाइड्स ए, आपको अगर पूछना हो कि यूनिकोड कीबोर्ड आप कैसे इनेबल कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी लैंग्वेज का, इंडिया की कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज, आप यूनिकोड कीबोर्ड कैसे सेट कर सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं डाउनलोड करना, ईजी होता है, कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। वैसे आप टाइपिंग यूनिकोड में कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिकोड बनाया गया कि हम डायरेक्टली हम कीबोर्ड से हम टाइप कर सकें, ठीक है। सभी डेस्कटॉप को, सभी मोबाइल्स को, सभी सर्वर्स को, सभी विंडोज़, लिनक्स, iOS, एप्पल के जो होते हैं सबको वो सही वैसे ही दिखेगा। अगर मैं इंग्लिश का ए लिखूँगा तो सभी में ए ही दिखेगा, और हिंदी का अ भी लिखूँगा तो सभी में अ ही दिखेगा वो, ठीक है। डेस्कटॉप पे भी, सर्वर पे भी, मोबाइल पे भी, विंडोज़ पे, iOS पे भी यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड कीबोर्ड होता है, यूनिकोड कीबोर्ड ही चलता है अब हर जगह, हर मोबाइल में भी और कंप्यूटर्स, लैपटॉप। अब ये देवनागरी स्क्रिप्ट का एक यूनिकोड का टेबल दिया हुआ है, आपको ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक बार देख लीजिए कि टेबल कैसे कन्वर्ट यूनिकोड में हिंदी का होता है। इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जो आता है मेन नंबर सिस्टम आता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ आगे देखते हैं 2.2 में। अब तक हमने क्या सीखा है कि सारी कीज़ क्या होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। टिल नाउ वी हैव लर्नड ईच रिप्रेजेंटिंग करेक्टर सिंबल को रिप्रेजेंट करती हैं। स्काई कोड फॉलोइंग इनकोडिंग, दिस इनकोडेड वैल्यू इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी। मैंने बताया था कि ए को बाइनरी में, डेसिमल में, फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। एवरी नंबर सिस्टम हैज़ सेट ऑफ यूनिक करेक्टर और लिटरल्स, द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स आर कॉल्ड रेडिक्स ऑफ बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ये बेस जो रेडिक्स और बेस है ना, ये मेन होता है। बेस को हम समझेंगे, बेस चेंज करने के लिए, इसको ए को बाइनरी के में चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई देखो 4 तरह के नंबर सिस्टम इन्होंने दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में क्या करता है, 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे मेन जो आपने देखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि उसमें करेक्टर क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 होते हैं, कितने हो गए टोटल? 2 हो गए, इसलिए उसका बेस 2 होता है। जितने करेक्टर होंगे जिस नंबर सिस्टम में, 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल, ठीक है। उसके जितने उसमें नंबर होंगे उतना ही उसका बेस होगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल हो गया। हेक्साडेसिमल में कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, और A से लेकर F तक, ठीक है। टोटल कर लीजिए आप, कितने हो गए? टोटल 16 हो गए। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा, ठीक है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 होते, काउंट कर लीजिए, 1 से लेकर 9, एक 0 हो गया। डेसिमल का बेस इसलिए 10 हो गया, ठीक है। ऑक्टल में क्या होता है? ऑक्टल में थोड़ा अलग होता है। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक की काउंट करते हैं सिर्फ, ठीक है। 8 9
नहीं होता इसमें। तो टोटल कितने हो गए, 1 से लेकर 7 हो गए और एक 0 हो गया। तो इसका ऑक्टल का क्या बेस हो गया, 8 हो गया। ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है नंबर सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल। अब ये कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं हमेशा। पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम कैसे बोलते हैं आपको बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, बोर्ड के ऊपर प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ इसको। मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ, देखो कैसे होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले डेसिमल की बात कर लेते हैं। डेसिमल की बात कर लेते हैं, लाइट पड़ रही है। डेसिमल की बात कर ले, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस मैंने बताया था कितने नंबर होते हैं डेसिमल में, 0 से लेकर 9 होते हैं, ठीक है। तो बेस कितना हो गया उसका, 10 होता है, ठीक है। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल की बात कर रहे हैं। पोजिशनल क्यों बोलते हैं नंबर सिस्टम को, हमेशा हम पोजिशनल क्यों बोलते हैं, हम पोजिशनल क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है, नंबर सिस्टम को। देखो हम फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 8 4 ले लेते हैं, ठीक है। पोजीशन से काम करता है नंबर। इसकी पोजीशन हम राइट से स्टार्ट करते हैं, अपने खुद के राइट से। इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 होगी पोजीशन, ठीक है। अब इस सेकंड वाले नंबर की पोजीशन 1 होगी। अब और लेफ्ट जाएंगे तो उसकी पोजीशन 2 होगी। इस नंबर को हम बनाते कैसे हैं, पोजीशनल क्यों कहते हैं इसको। देखो 4 को हम क्या कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई जितना उसका बेस है। बेस क्या होता है डेसिमल का, मैंने आपको बताया था 10 होता है, बेस 10 होता है। 10 की पावर जितनी इसकी पोजीशन है, 10 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है, ओके। अब 8 मल्टीप्लाई बेस वही, पावर इसकी यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन कितनी है 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नंबर जितना है 1 इंटू 10 की पावर जितनी इसकी पोजीशन है 2। इसको सॉल्व करेंगे। देखो 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। 100 इंटू 1 100 रह जाएगा, 100 प्लस 10 की पावर 1 10 होता है, 10 इंटू 8 80 प्लस किसी की भी पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, देखो ये आ गया। हमने नंबर कौन सा लिया था, ये वाला लिया था। हमने नंबर कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, ये वाला नंबर लिया था। तो हम इसको पोजीशनल के हिसाब से, पोजीशंस मैंने बता दी राइट से लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन के हिसाब से ऐसे हमने इसको नंबर लिखा। और जितना उसका बेस होता है, डेसिमल की बात कर रहे थे, उसका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। बेस नंबर इंटू बेस की पावर जितनी उसकी पोजीशन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे प्लस नंबर बेस उसकी जितनी पोजीशन है, प्लस नंबर जितना बेस है जितनी उसकी पोजीशन है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 100 प्लस 80 प्लस 4 184, वही अपना ओरिजिनल नंबर आ गया। तो इसको इस तरह से हम पोजिशनल नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं। ऐसे ही हम बाइनरी को, ऐसे ही ऑक्टल को, ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल को हम सीख सकते हैं कि कैसे नंबर को नंबर बनाना होता है। डेसिमल में हम ऐसे नंबर को बनाते हैं, ऐसे डेसिमल को डेसिमल बनाया जाता है, ठीक है। वीडियो को बिना एडिट किए वगैरह सब कुछ बना रहा हूँ लाइव, पॉज वगैरह करके। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। कमेंट्स अगर कुछ बुरा है तब भी कर दो, अच्छा है तब भी कर दो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 11th और 12th का कंप्यूटर साइंस के दोनों के सारे चैप्टर्स, पाइथन वगैरह आ गया आएगा। पहले ये सिंपल से चैप्टर कर लूँ, फिर पाइथन स्टार्ट करूँगा, और 12th का फिर एक्सेप्शन वगैरह स्टार्ट होगी, वो करूँगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को। 11th और 12th के ये पूरी प्लेलिस्ट में सारे आपको 11th के सारे चैप्टर मिल जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, फिर 12th के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को। और नंबर सिस्टम आपको समझ आ गया, मैंने बोर्ड पे आपको समझा दिया है, ठीक है।
और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 4 5 की। जैसे मैंने 184 लिया था, इन्होंने पॉइंट वाला नंबर ले लिया है। फॉर एग्जांपल 123.45 लिखा है, तो मैंने इसका इस यहाँ से पॉइंट के यहाँ से स्टार्ट होगी पोजीशन 0, तो इधर वाली पोजीशन पॉइंट से इधर वाली की पोजीशन क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, -1 को मैथ्स में आपको सॉल्व करना या आते ही होगा। पावर आप 10 की पावर -1 ले लेंगे। ठीक है, 10 की पावर -1 ले लेंगे। वही यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, देखो 10 की पावर 4 × 10 की पावर -1, 5 × 10 की पावर -1, ऐसे ही ये नंबर ऐसे ही बन जाएगा। ये सेम नंबर जो हमने शुरू में लिया था वैसे ही बन जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको। मैंने 184 की एग्जांपल ली थी, इन्होंने जो बुक में है 123.45 की एग्जांपल ली हुई है। इसलिए इसको पोजीशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम को, ये चारों के चारों नंबर सिस्टम को हम पोजीशनल नंबर सिस्टम कह सकते हैं कि उसके बेस के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से हम उसको नंबर बना सकते हैं। ठीक है, ये तो नंबर को कैसे नंबर बनाना था, अब आगे कन्वर्जन आएगी। ठीक है, कन्वर्जन कैसे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में। चलो आगे देखते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। It is known as base 10 system since 10 digits 0 to 9 are used. A number is presented by its two values symbols used digits from 0 to 9. ये इजी सिंपल सी बात है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेसिमल नंबर सिस्टम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 से लेकर मतलब 5 6 7 8 9 तक डिजिट होते हैं। टोटल कर लो, इसका बेस 10 बन जाता है। ठीक है, नंबर को नंबर बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है। ठीक है, अब इन्होंने एग्जांपल क्या ली हुई है, इन्होंने नंबर लिया हुआ है कोई, उसको नंबर को नंबर कैसे बनाना है वो इन्होंने देखा हुआ है। ठीक है, 237.25 लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। ईज़िली इसका नंबर यही सेम बन जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पॉइंट वाला आप कहोगे कि मेरे को सिखाया नहीं, सर को आता नहीं होगा, ये नहीं होता होगा, सो कुछ बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको डेसिमल का पॉइंट वाला भी बता देता हूँ। इसको इन्होंने 237.25 लिया है, हम कोई और नंबर ले लेते हैं, इससे भी टफ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 389.56। ठीक है, चलो ये वाला नंबर लेके बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ किसको, पॉइंट वाले नंबर को, डेसिमल वाले को कैसे डेसिमल कह रहा हूँ, इस पॉइंट वाले को क्या बोलते हो आप, कैसे बनाते हैं। ओके, ये वाला नंबर हमने ले लिया है। ठीक है, स्क्रीन साफ आ रही है। ओके, 389.56 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेस आपको मैंने बताया था कि डेसिमल का कितना होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, पोजीशंस की बात करते हैं। अब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये नंबर है देखो 389.56। ठीक है, हिलाएंगे ज़रूरत नहीं थी वैसे के बाद। ठीक है, देखो ये पॉइंट है। अब पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होती है पॉइंट्स के इधर से। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 1 2, पॉइंट के इधर से यहाँ से -1 -2। ठीक है, अब इसको नंबर को नंबर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 से, 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 × 10 की पावर -1 प्लस 6 × बेस, वही बेस याद रखना, बेस 10 होता है। पावर जितनी उसकी पोजीशन है, पोजीशन -2। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, 9 × 10 की पावर 0 प्लस 8 × 10 की पावर 1 प्लस 3 × 10 की पावर कितनी, 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 × 3 300 300 प्लस 10 की पावर 1 10 80। ठीक है, किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। 9 × 1 प्लस 9। अब पॉइंट यहाँ पे देखो, ये 10 की पावर -1, इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। किसी की पावर अगर -1 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 बाय उसकी पावर 1 हो जाता है।
किसी को भी लगा लो, अगर 3 की पावर -5 है तो वो क्या हो जाएगा, इजिकल टू 1 बाय अगर 3 की पावर -5 है तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 5 ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही 10 की पावर अगर -1 है तो वो 1/10 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 10 की पावर -1 है तो 5 इंटू 1/10 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1/10 की पावर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5/10 0.5 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो मैं 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 हम इसको लिख सकते हैं, प्लस ये 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 6/100 0.06 हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही ये वाले ये प्लस कर लेंगे तो ये 389 हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे तो 56 बन जाएगा। ठीक है, अब 0.5 को और 0.06 को प्लस करके देखो, 0.56 हो गया ना। तो 0.56 और ये वाला नंबर हम ये लगा लेंगे 389.56, जो हमने अपना ओरिजिनल नंबर लिया था वही बन गया। ठीक है, ऐसे हम पॉइंट वाले नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ गया तो। अब ये आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का पता चल गया कैसे आपको। अब ये पहले तो आपको नंबर सिस्टम्स पता चल गए होंगे, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल। और पोजीशनल का भी मैंने बता दिया, पोजीशनल को पोजीशनल क्यों कहते हैं और पोजीशन को कैसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया आपको कि डेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें क्या होता है, 0 और 1 ही होता है। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, उसका बेस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, डेसिमल में बेस 10 था, 0 to 9 था, इसमें बाइनरी में बेस 10 होता है। ठीक है, अब बेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेस वैल्यू ऑफ नंबर सिस्टम इज यूज टू डिस्टिंग्विश ए नंबर वन नंबर सिस्टम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अब हम हमेशा डेसिमल के साथ बेस नहीं लगाते। हम कोई भी नंबर मान लो डेसिमल का 78 लगा दिया, उसके साथ बेस नहीं लगाते क्योंकि हम डे टू डे यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी यूज़ करते हैं तब हम, फॉर एग्जांपल 43 है, अगर ये ऑक्टल नंबर है तो हम यहाँ से ब्रैकेट में लिख के इसके यहाँ पे इसके नीचे हम 8 लिखते हैं, अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि उसका बेस 8 होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बेस वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे इन्होंने दिया भी हुआ है 70 को, अगर ये ऑक्टल नंबर है तो हम 70 के ब्रैकेट के नीचे 8 लिखेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल है तो ब्रैकेट के नीचे हम 10 लिखेंगे। ठीक है, बेस वैल्यू नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाता है जिसमें 0 1 द ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन ए कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच आर एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स लो हाई। ठीक है, ऑन या फिर ऑफ के हिसाब से 0 और 1 के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, उसके इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक इक्विवेलेंट बाइनरी डेसिमल जो दिए हुए हैं इन्होंने, उनके इक्विवेलेंट बाइनरी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, 0 का 0 बना सकते हो। ठीक है, 1 का 1 बना सकते हो। ठीक है, 2 का 1 0। ठीक है, अब 3 का इसमें एक और प्लस कर देंगे 1 1। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये सिंपली टेबल में बता दिया है। मैं आपको कन्वर्जन आगे सिखा दूंगा, कन्वर्जन वाला आगे आएगा। ठीक है, अब इतना जान लीजिए कि बस इसका बेस बाइनरी का 2 होता है, तो उसके बाद हम ऑक्टल नंबर के सिस्टम, पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक ही यूज़ करते हैं हम, जिसका बेस 8 होता है उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर्स होने की वजह से ऑक्टल नंबर सिस्टम को लाया गया। ठीक है, बेस
ऐसे हम किसी भी नंबर को अगर डोनेट करेंगे, जैसे 71 है तो ब्रैकेट के नीचे हम 8 इसको लिख देंगे, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, आप टेबल को देख सकते हैं। ऑक्टल डिजिट दिए हुए हैं, उसकी डेसिमल और बाइनरी डिजिट में कैसे इनको लिखना है, इसका टेबल दिया हुआ है। कन्वर्जन करना सिखाऊंगा आपको। ये तो सिंपल दिए हुए हैं, एक एक नंबर दिए हुए हैं, पूरा बड़ा नंबर जो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में जान लीजिए, कौन कौन से कैसे यूज़ होते हैं, कितने इसमें कैसे बेस हो, कौन सा बेस होता है। 0 से लेकर 9 टोटल कितने हो गए, ये 10 हो गए। ठीक है, बाकी A B C D E और F ये कितने हो गए, 6 ये हो गए, 10 ये, तो कितने हो गए टोटल 16 हो गए ना। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर में ये A B C D E F डिजिट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया ही हुआ है, देखो IC3619B.A, उसके बेस में 16 दिया हुआ है। टेबल भी बनाया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर का, हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट दिए हुए हैं उनके, और बाइनरी इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो 15 तक होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर डेसिमल वैल्यू और 15 तक होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम 9 के बाद A B C D E F लिखने शुरू कर देते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है, कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा नीचे कैसे, इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है। अब आपको बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है कि एप्लीकेशन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मेन मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर ईच लोकेशन हैज़ यूनिक एड्रेस। देखो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, वो क्या होता है, कोड में होता है, बाइनरी कोड में होता है। तो पहले 16 बिट कंप्यूटर्स यूज़ होते थे, फिर 32 बिट यूज़ होने लग गए, तो बड़े नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हेक्साडेसिमल लाया गया। फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू वाले की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 8 बिट्स यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये देख लो, इन्होंने टेबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ब्लैक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 000, वाइट को कैसे करते हैं, येलो को कैसे करते हैं और ग्रे को कैसे करते हैं। इसके बारे में अगर जानना हो तो मैं आपको बता दूंगा ये, लेकिन जानने की खास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी हमारी कन्वर्जन स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी कन्वर्जन मैथ्स की तरह हम जैसे सॉल्व करते हैं सम को, वैसे ही सॉल्व करके हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये शोर वगैरह हो रहा है वीडियो में, बता देना, इसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस नंबर सिस्टम, हमने सीख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सीख लिया, आगे भी सीख लेंगे, कोई बात नहीं, कन्वर्जन सिखा देते हैं। ठीक है, स्टेप 1 डिवाइड द नंबर, ये सब बता देता हूँ। चलो, इनका जो लिखा हुआ है पहले मैं उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, करके भी दिखा देता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। लिखा क्या हुआ है, टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जांपल 12 है, उसको हमने बाइनरी में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। उसके लिए हमने करना क्या है, उसको हमने क्या करना है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय दी वैल्यू बेस। फॉर एग्जांपल 12 है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐसे डिवाइड वाला सिंबल कर देंगे। ठीक है, बेस वैल्यू अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नोट द रिमाइंडर को हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। अगर ये इसको इसके साथ डिवाइड किया, डिवाइड करके जितना बचेगा यहाँ पे आए नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को नोट कर लेंगे। ठीक है, कीप ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करते रहो, जब तक बार बार डिवाइड करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। मैं बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, नोट करते रहो। और बॉटम टू टॉप कैसे लिखना है आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी देखो हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर 65 जिसका बेस 10 होता है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वही जो उन्होंने कहे थे। फर्स्ट डिवाइड द नंबर बाय विच, मतलब जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
3 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा, ठीक है। तब रिमाइंडर 1 बच गया ना, तो हम इन्होंने कहा है कि नोट डाउन द रिमाइंडर को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये अलग है सारा, ठीक है, ओके। अब दोबारा से कीप ऑन डिवाइडिंग का है, तो ठीक है 1 6, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0 2 8 0 2 4 0 2 2 0 2 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। इन्होंने कहा है कि बॉटम से टॉप से लेके जाना है। यहाँ ये बॉटम हो गया, बॉटम से टॉप की तरफ से लेके जाना है, ठीक है। ये वाला 1 हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद अगली 0 ये वाली, ठीक है, फिर उसके बाद अगली 0, उसके बाद अगली 0, उसके बाद अगली 0, ठीक है, उसके बाद ये वाला 1 है, तो ये वाला ऐसे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका बेस 2 होगा, ठीक है। 65 जो डेसिमल नंबर था, 65 जो डेसिमल नंबर था उसको हमने बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है इजीली, ठीक है। अब आगे की कन्वर्जन सिखाता हूँ मैं। देख लो, आपको जो बुक पे है इन्होंने वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने 2 से डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने वही रिमाइंडर नोट किए हुए हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक लिखा हुआ है, ये बॉटम से लेकर टॉप तक ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ से हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये तो था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे ऊपर देखो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सबसे इजी होता है। उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, इन्होंने ऊपर बताया था। बाइनरी टू डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे। ये बोर्ड पे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इजी है। देखो क्या करना है, 65 को 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे नोट डाउन क्यों, 8 से डिवाइड किया, 8 8 सा 64 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, दोबारा से बता रहा हूँ, पता नहीं हुआ है कि नहीं। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड किया 6 को, 8 8 सा 64, रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। 8 फिर लिखा तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो यहीं से 1 बॉटम टू टॉप ले लेंगे, 101 हमारा ऑक्टल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था वैसे ही डेसिमल टू ऑक्टल भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करते हैं, ठीक है। वही 65 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 65 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। अब अगर ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, इसको दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में वैसे ही एक्स्ट्रा लिख देते हैं, यहीं से आप बॉटम टू टॉप ले सकते हैं। 40 ठीक है, ऐसे ही हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करके, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब दूसरे नंबर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम है, या फिर ऑक्टल है, या फिर हेक्साडेसिमल है, उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब पोजीशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। पहले बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, फिर बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे। पहले स्टेप्स देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखे हुए हैं। राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फ़ान्यूमेरिक सिंबल। बोर्ड पे आपको समझा दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है। अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर का पोजीशन। गेट द पोजीशनल वैल्यू फॉर ईच सिंबल बाय रेजिंग इट्स पोजीशन नंबर टू हुज बेस वैल्यू बी सिंबल इन द गिवन नंबर। बोर्ड पे बता दूंगा। मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद द रिप्रेजेंटेटिव। मल्टीप्लाई आप कर लोगे, बोर्ड पे बता दूंगा कैसे करना है। ऐड करना, बस जैसी पोजीशन हमने की थी वैसी इजी करना है। करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है।
बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। इन्होंने कौन सी एग्जांपल ली हुई है? फॉर एग्जांपल इन्होंने नंबर लिया हुआ है 1101, 1101 लिया हुआ है 1101, ठीक है। हम भी 1101 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सिखाने के लिए, बुक के हिसाब से सिखाने के लिए मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है। पोजीशन हम 2 से लेंगे, ठीक है। उसकी देखो इन्होंने हमें दिया हुआ है नंबर, सॉरी शोर हो रहा है, 1101 दिया हुआ है, जो कि एक बाइनरी नंबर है। उसको हमने डेसिमल नंबर में चेंज करना है जिसका बेस 10 होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1101, ठीक है। अब देखो 1101 है, ठीक है। उसको तो हम सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या है, 0 है पोजीशन, इसकी 1 है, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3, ठीक है। 1 इंटू बेस बाइनरी का 2 होता है, ठीक है। डेसिमल बनाने के लिए 10 यूज़ किया था, लेकिन बाइनरी के लिए 2 होता है, ठीक है। 2 की पावर उसकी पोजीशन 0 प्लस नंबर जो है 0 इंटू बेस की पावर जितनी पोजीशन है, ठीक है, प्लस नंबर इंटू बेस की पावर जितनी उसकी पोजीशन है, पोजीशन कितनी है 2 है, ठीक है, प्लस नंबर इंटू बेस जितनी उसकी पोजीशन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसके करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4, किसी को भी 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी। इसकी पावर, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है। इसको हम प्लस कर लेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 1 13 क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। ये हमारा बाइनरी नंबर था, इसको हम डेसिमल नंबर कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। वैसे ही आपको बुक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 13 आ गया। ये तो इजी था, ये बाइनरी टू डेसिमल था, इसको मतलब समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न ऑक्टल में भी नहीं होगी आपको इतनी, क्योंकि 8 से ही मल्टीप्लाई करके वो प्लस वगैरह करना है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्या होगी जब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर करेंगे। हेक्साडेसिमल में इन्होंने एग्जांपल ली हुई है नंबर 3A5 की, ठीक है। तो हम 5 को तो हम ऐसे 5 इंटू 16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 लिख देंगे। ए का इक्विवेलेंट हमने डेसिमल नंबर देखना होता है, ठीक है। ए का इक्विवेलेंट कितना होता है वो हमने देखना होता है, ठीक है। वो आपको टेबल में ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। देखो 0 का तो 0 ही होगा, देखो यार, चल मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो डेसिमल हेक्साडेसिमल में एक्स्ट्रा कौन से आ जाते हैं, A B C D E और F आ जाते हैं, ठीक है। इसको आपको डेसिमल इक्विवेलेंट आपने देखने हैं, ठीक है। 9 तक तो 9 ही रहेंगे, उसके बाद A का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, B का 11 होगा हमेशा, C का 12 होगा, D का 13 और इसका E का 14, F का 15। ये आपको याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, कन्वर्जन के टाइम इजी हो जाएगा, बार बार आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल कौन सी ली हुई है 3A5 की ली हुई है, 3A5 ए का इक्विवेलेंट मैंने बताया था आपको 10 होता है। अगर मान लो ए की जगह C होता तो कितना होता, B का 11 होता है, तो C का कितना होता 12। तो आप क्या करते, C अगर यहाँ पे ए की जगह C होता, ए की अगर जगह C होता तो आप 12 को 16 की साथ जितनी उसकी पोजीशन होती उसके साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर इसको करके दिखाना है तो आपको मैं करके दिखा दूंगा। मेरे को लगता नहीं है कि आपको करके दिखाने की ज़रूरत है, आप सॉल्व कर लोगे मैथ्स में, आप इतने तो माहिर हो गई।
कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल डेसिमल। अब बाइनरी हमने क्या किया है, हमने देखो पहले क्या किया था, हमने डेसिमल से बाइनरी बनाए थे, डेसिमल से ऑक्टल बनाया था, डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। मतलब डेसिमल से बाइनरी तरफ नंबर की तरफ जा रहे हैं जो हमें नहीं पता थे, या फिर जो हमें नहीं पता थे नंबर, उससे हम डेसिमल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आगे क्या है, हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को किसी में भी कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल देख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल देख लेते हैं, इन्होंने कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हम उसको, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। अब तीन चीज़ें हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तीनों में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको करना है। ठीक है, वो टेबल आपको याद कर लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल की बात कर लेते हैं, और इसमें जितने भी नंबर दिए गए होंगे उसके हम 3 ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, 3 ग्रुप्स बना लेंगे, उसके इक्विवेलेंट हम उस ऑक्टल नंबर को हम लिख देंगे। ठीक है, उसके ऑक्टल नंबर को लिख देंगे। आपको क्वेश्चन में हमेशा वही नंबर दिए गए होंगे जो ऑक्टल में कन्वर्ट किए जा सकते होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट उसको लिख दोगे तो वो इजीली आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ऐसे ही आप ऑक्टल टू बाइनरी भी लिख सकते हो। ठीक है, टेबल को याद करके बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात आती है तो आप 4 के ग्रुप बनाओगे। ठीक है, 4 के ग्रुप बनाने का रीज़न आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्योंकि हेक्साडेसिमल 2 की पावर 4 के हिसाब से काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें 16 नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑक्टल में क्या होता है, 2 की पावर 3 8 यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसलिए 3 के ग्रुप बनाते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 के ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने एग्जांपल इसकी दी हुई है, ये वाले नंबर की, इसके 4 के ग्रुप बनाए और तीनों को। इन एग्जांपल्स में आपको क्या दिया हुआ है, डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। उनके सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को आपने देखना है, बॉटम से टॉप से बॉटम आप लिख देना, इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, उसको, ठीक है, आप कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उनके इंटीग्रल पार्ट 10 और 12 है, उनके 10 और 12 जो है AC आए हैं, 10 और 12 आए हैं ना यहाँ पे, उनके इंटीग्रल पार्ट लिख देना। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको नीचे क्या दिए हुए हैं, सम कह देते हैं जिसमें हम मैथ्स में, ये आप करके देखो, आपको सब आ जाएंगे, इजी होते हैं सब। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। वैसे मैंने समझा दिया है सब कुछ नंबर सिस्टम को एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना या कमेंट कर देना। अगर वीडियो में शोर है तो बता दो ज़्यादा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शोर से दूर बैठ के वीडियो बनाऊँ। कन्वर्जन आपको सिखा दी है सारी एक दूसरे में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ये वो। और 10th के सारे कंप्यूटर्स के चैप्टर, पाइथन वगैरह के 10th कह रहा हूँ, +1 के और +2 के दोनों पाइथन का फुल पार्ट मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो पे थोड़ा रिस्पांस अच्छा आया तो बताना कमेंट्स में कैसी है वीडियो।